हेलो डियर स्टूडेंट। आज का वीडियो जो है वो मैं ज्योमेट्री के बेसिक टॉपिक्स के ऊपर लेकर के आई हूँ। मतलब ज्योमेट्री जो है हम जानते हैं हमारे मैथ्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी आगे वाली चीज़ें याद होती हैं, हम देखते रहते हैं पर हमको उनका बेसिक नहीं पता होता और उसकी वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो मेरा आज का वीडियो है ये क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर एक बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा मैं समझती हूँ। जिसको भी ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को, ज्योमेट्री को बिल्कुल बेस जिसको समझना है, उसके लिए इस वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो इसके 2 या 3 पार्ट भी रहेंगे। और जिसको भी ज्योमेट्री पे कुछ भी थोड़ा सा डाउट है, आप सपोज 10th क्लास में भी आ गए हैं और थोड़ा सा प्रीवियस पोर्शन आपको याद नहीं है, तो ज़रूर आप एक बार इसको देखें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे वीडियोस के बाद में आपका ज्योमेट्री के जितने भी बेसिक आइडियाज़ हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। और ये वीडियो मैं बनाई इसलिए रही हूँ ताकि हर एक क्लास के हर बच्चे को जो उसकी प्रीवियस क्लास में कहीं से छूट गया वो उसमें समझ में आ जाए। ठीक है। हमारा पहला टॉपिक है पॉइंट। क्योंकि हम बेसिक आइडियाज़ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करें ज्योमेट्री जो है वो हमारी शुरू कहाँ से होती है, तो उसमें पहला पॉइंट है हमारा पॉइंट। आप कोई भी शार्प पेंसिल, पेन, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लें और उसको किसी प्लेन पर सिर्फ एक टिप कर दें इस तरीके से। ठीक है। तो जो ये हमको फिगर मिलता है ना, इसको हम बोलते हैं पॉइंट। सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। और इस पॉइंट से ही, मेरा यकीन मानिए, यहीं से सारा का सारा ज्योमेट्री स्टार्ट होता है। कैसे? देखिए, ये जो पॉइंट है इसकी एक खासियत है, इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, नो लेंथ एंड नो ब्रेड्थ एंड नो थिकनेस। कुछ इसकी मोटाई, ऊंचाई, लंबाई कुछ भी नहीं होती। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं पॉइंट का जो सेट होता है। सपोज ये पॉइंट 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 बहुत पास पास में अगर आप बनाते हो ना, मतलब इस तरीके से इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं, ये जो हमको इसको ज्वाइन करने के बाद में हमें जो मिलता है जिसको कि हम लाइन बोलते हैं, ये भी एक कलेक्शन है पॉइंट्स का। ठीक है। बस वेल अरेंज्ड है वो। ठीक। तो अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। टेक अ थिन शार्पन्ड पेंसिल, टच इट्स शार्प एंड ऑन अ पीस ऑफ पेपर, द पार्ट विच इज टच्ड इस गिव्स अस अ डॉट। एक डॉट आपको मिलता है इस तरीके से अगर आप करते हो तो, और उस डॉट को ही हम पॉइंट बोलते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया। इसके बाद में इसमें कुछ याद रखने वाली बातें हैं। अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट इट हैज़ नो शेप और साइज। इसका कोई शेप भी नहीं होता, इसका कोई साइज भी नहीं होता। दैट इज़ इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो थिकनेस। ना तो लेंथ है उसकी, ना ब्रेड्थ होगी, ना ही थिकनेस होगी, कुछ भी नहीं होता इसमें। इसके बाद में बात करते हैं हम लाइन की। अ लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जॉइंट्स टुगेदर। देखो, ये बहुत सारे पॉइंट्स थे मैंने यहाँ बनाए थे और उसको हमने ज्वाइन किया, तो जो हमें मिला वो क्या होता है, हमारा लाइन होती है। ठीक है। और ये कैसा होना चाहिए, बस ये स्ट्रेट पाथ पे बढ़ता हुआ होना चाहिए, एक्सटेंडिंग इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन। देखिए लाइन जो है ये यहाँ पर हमने शो की है, इसकी तरफ देखिए, आप ध्यान से देखेंगे दोनों तरफ एरो है। इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में भी या इस डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। एक लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर हम बोले लाइन एंड हो गई, क्योंकि हमने 2 हेडेड एरो से इसीलिए इसको दिखा रहे हैं हम। नो हाइट और विड्थ, और इसकी हाइट और विड्थ भी नहीं होती, सिर्फ इसकी क्या होती है, इनडेफिनेट लेंथ होती है, क्योंकि लेंथ वो लंबाई कितनी भी उसकी हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं इनडेफिनेट लेंथ, अनिश्चित लंबाई होती है इसकी, लेकिन हाइट भी नहीं होती और विड्थ भी नहीं होती। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ रिमेंबर पॉइंट्स है हमारे पास में। मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। किसी एक पॉइंट से, ये जैसे सपोज एक पॉइंट है, इससे आप पता नहीं कितनी बहुत सारी लाइंस जो है ना वो खींच सकते हो। जैसे ये सपोज, ये देखिए सब थोड़ा सा टेढ़ी हो रही है, ये एक पॉइंट से कितनी भी पास पास में लाइंस जो है हम ड्रॉ करें, ये सारी की सारी इससे होकर के जा सकती है। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर आपको कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, सपोज एक ये और एक ये 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से होकर के जाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी,
कोई दो गिवन पॉइंट से जाने वाली, ठीक है। तीसरा है एरोज आर पुट ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। जब भी कोई लाइन की हम बात करते हैं तो उसके दोनों एंड पर एरोज बनाए जाते हैं, और ये एरो का मतलब ये है कि इसको आप इस डायरेक्शन में कितना भी आगे बढ़ा सकते हो या फिर इस डायरेक्शन में कितना भी आप आगे इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हो, इनके कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब देखो ऐसे पॉइंट्स जो कि किसी एक ही लाइन पर आते हैं, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, 3 या 3 से ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो अगर एक ही लाइन पर आते हैं तो हम उसको बोलते हैं कोलिनियर। देखो इसमें यहाँ पर ABCDE 5 पॉइंट्स हैं, 3 से ज़्यादा है और ये सेम लाइन पर आ रहे हैं। ये लाइन सपोज इसका नाम हमने अगर L रख दिया तो इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए इनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट डेफिनेटली जो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। ये देखिए आप ABC बिल्कुल एक लाइन पर नहीं आ रहे। अगर मैं इन दो को ज्वाइन करूँगी तो C छूट जाएगा, इन दो को ज्वाइन करूँगी तो A छूट जाएगा, A और C को ज्वाइन करूँगी तो B छूट जाएगा। मतलब ये जो है सेम लाइन पर नहीं आ रहे हैं, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। देखो लाइन सेगमेंट नाम से ही पता चल रहा है, लाइन सेगमेंट मतलब क्या, कोई तो भी लाइन तो होगी, है ना। लाइन तो हमें समझ में आ गई। सेगमेंट मतलब हिस्सा, लाइन का कोई हिस्सा छोटा सा, ये जैसे सपोज ये यहाँ A है और यहाँ B है, और बना लो C, ये D, कुछ भी बोल दो, तो ये भी एक सेगमेंट हो गया इतना सा, ये भी एक सेगमेंट हो गया, यहाँ से A से लेके B तक एक सेगमेंट हो गया। तो बेसिकली सेगमेंट है क्या, लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन बाउंडेड बाय 2 एंड पॉइंट्स। देखो याद रखना, लाइन में हम बोले थे कि इसके एंड पॉइंट नहीं होते, ये एंडलेसली कितने भी दोनों डायरेक्शन में कितना भी आगे तक उसको बढ़ाया जा सकता है। और लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, इसके एंड पॉइंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना AB लाइन सेगमेंट है, तो देखो A और ये B, इन दोनों के बीच में ये है, तो इसका एंड पॉइंट एक तो A है और एक B है। इसलिए लाइन सेगमेंट पे कभी आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लाइन सेगमेंट जो होगा वो हम ऐसा बनाएंगे AB, ठीक है। जैसे यहाँ पर फिगर में भी क्लियर है, देखो ये लाइन L है जिसमें एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है। और लाइन सेगमेंट को जो डिनोट करते हैं, अगर आपको डिनोट करने को हम कहें तो AB और उसके ऊपर आप बार लगा देते हो, तो इससे समझ में आ जाता है कि ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट है मतलब उसकी बाउंड्रीज फिक्स है, उसको आप एंडलेसली बढ़ा नहीं सकते हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस की। लाइंस कितने टाइप की होती है, तो पहला टॉपिक है मेरा पैरेलल लाइंस। 2 or more lines are said to be parallel if they do not intersect each other even on extending in both the direction। जो पैरेलल लाइंस होती है ना, वो ऐसी होती हैं कि उसको आप बढ़ा नहीं सकते। मतलब बढ़ा नहीं सकते, मतलब बढ़ा तो सकते हो, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये 2 लाइन हमने बनाई है, ये AB एक लाइन है, देखो आप लाइन है ना, क्योंकि ये दोनों तरफ एरो बता रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में दोनों तरफ ये बढ़ सकती है। C और D जो है ये भी एक लाइन है हमारी। तो यहाँ पर आप देखो, आप कितना भी AB को आगे बढ़ाओ, चाहे कितना भी CD को आगे बढ़ाओ, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। और ऐसी जो भी है लाइन, क्योंकि लाइन हमेशा स्ट्रेट बढ़ेगी, ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, ये वाली भी ऐसे ही जाएगी, तो एक दूसरे को वो कभी मिल ही नहीं सकती, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कितना भी हम इसको बढ़ा लें। इसलिए इस तरीके की लाइन को क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइंस। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए आप, ये तो हमने आपको बता दिया इस तरीके से कि ये होती है पैरेलल लाइन। अब अगर सपोज मैंने आपको एक लाइन ये एक साइड बना दिया और एक ये साइड बना दिया, ठीक है, तो क्या होगा, अभी तो ये क्या, ये पैरेलल लाइंस है क्या, ठीक है। तो हम कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे हाँ है, लेकिन हम अगर आपको बताएं, ये देखिए अगर ये मैं इसको बढ़ाती हूँ और इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ, तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी, कट कर देगी, मिल जाएगी ये। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को भले ही अभी नहीं मिल रही है, लेकिन ये नॉन पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल वो होती हैं जो कितना भी आप उनको आगे बढ़ा दो, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पॉइंट से कुछ रिमेंबर के, पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलती है, कभी भी कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, जो भी भाषा में आप बोलो।
डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स सेम। हाँ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है इनके बीच का गैप, तो आप कितना भी, क्योंकि आपको बोला ना कि ये सेम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, कभी भी ये इधर उधर नहीं होगी, तो इसलिए जो डिस्टेंस इसका रहेगा एक किसी पॉइंट्स पर, वही उसका थ्रू आउट द लाइन रहेगा। पैरेलल लाइंस डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, और उन दोनों का कोई भी कॉमन एंड पॉइंट भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर लाइन ए बी और ये लाइन सी डी, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि ये पॉइंट पी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट कौन है? पी, ठीक है। और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को मिलती हैं, कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, कुछ भी बोलो आप, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर लाइंस कौन सी हैं? ए बी और सी डी, और वो कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन, और वो कट कर रही है किसके ऊपर? जिस एक पॉइंट के ऊपर, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम बात करते हैं कॉनकरेंट लाइंस की। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट आर कॉल्ड कॉनकरेंट लाइन। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पर ए है और इससे बहुत सारी लाइंस जो है वो होकर के जा रही एक ही पॉइंट से, मतलब इतनी सारी लाइंस के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट है। तो अगर एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जो है अगर वो होकर के जाती हैं, पास होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकरेंट लाइन। ये जितनी लाइन है, मतलब देखिए लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन और ओ, ये सब के सब ए पॉइंट से होकर के जा रही है, तो इसको, इन सभी लाइंस को, एल एम एन ओ को हम बोलेंगे कॉनकरेंट लाइन। और जिस पॉइंट पे वो मीट कर रही है एक दूसरे को, जहाँ से वो होकर के जा रही है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस। अभी तक हमने बात की थी पॉइंट की, और पॉइंट के बाद में मैंने आपको बताया था लाइन के बारे में, फिर मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट के बारे में, और अब उसी से जुड़ी हुई एक और लास्ट थिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रे, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा था कि इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं था, ठीक है, लाइन के केस में जब हम लाइन की बात कर रहे थे, कोई एंड पॉइंट नहीं था, दोनों तरफ टू हेडेड एरो थे। जब हमने लाइन सेगमेंट की बात की, तो हमने बोला ऐसा सेगमेंट मतलब इस तरीके से होता है, बी सी, सी डी, कुछ भी हो, मतलब उसमें दोनों एंड पॉइंट थे, एक में दोनों एरो थे, एक में दोनों एंड पॉइंट थे, वो लाइन सेगमेंट था। अब हम बात कर रहे हैं रे की, उसमें कुछ इसका पार्ट है, कुछ इसका, मतलब कैसा, ये देखिए आप, एक एंड पॉइंट है और एक तरफ एरो है। इसका मतलब ये है कि ये तो एंड पॉइंट है इसका, यहाँ से तो इसको इस डायरेक्शन में आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन इस डायरेक्शन में आप इसको एंडलेसली आगे बढ़ा सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर इसकी बाउंड्री हो गई, ये आप इस डायरेक्शन में तो नहीं जा सकती ये वाली रे, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में कितनी भी आगे बढ़ सकती है। सपोज़ यहाँ पर एक और ले लेते हैं हम, ऐसी रे, तो ये इसका एंड पॉइंट है, यहाँ से इस तरफ तो नहीं जा सकती, लेकिन इस डायरेक्शन में ये कितनी भी जा सकती है। वैसे एक ये है, ठीक है। तो ऐसा जब होता है ना, उसको हम बोलते हैं रे। और इसको आप जो डिनोट करते हो, देखो यहाँ पर रे बनी हुई है, और रे ए बी इज डिनोटेड एज ए बी, और ये एरो, ठीक है, एक तरफ एरो है ना, मतलब इस तरीके से, तो इसका मतलब ये होता है सीधा साधा कि ये हमारा रे है। अब इसका एक कंपैरिजन है, वो आप समझ लो, बहुत ज़रूरी है ये भी। डिस्टिंक्शंस अमंग लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना। लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, मैंने अभी बताया लाइन सेगमेंट जो है ये, इसकी हमने बात करी थी, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन जो है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, और जो रे है उसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। देखो यहाँ पर भी ये रे है, एक एंड पॉइंट है, ये एक है, ये एक है, एक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ होती है। देखो बाउंड्री है ना दोनों तरफ, ना इस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ा सकते हो ना इसमें, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो मतलब 2 सेंटीमीटर का है, तो इसकी डेफिनेट लेंथ हो गई। अ लाइन डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ, क्योंकि आप तो इसको एंडलेसली बढ़ा सकते हो। और रे जो है उसकी भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्योंकि आप इसको वन डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ा सकते हो। थर्ड पॉइंट है हमारा, अ लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, लाइन सेगमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। लाइन को आप दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हो, रे को आप एक डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हो। अ लाइन सेगमेंट ए बी इज रिप्रेजेंट एज ए बी बार, ये इस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था, ए बी और ये उसके ऊपर ऐसा बार लग जाता है, ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है।
लाइन जो है उसको ऐसे 2 हेडेड एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रे होता है उसको हमेशा सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेन। अ प्लेन इज़ अ फ्लैट स्मूथ सरफेस। एक प्लेन जो होता है फ्लैट स्मूथ सरफेस होता है दैट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शंस। इट हैज़ नो बाउंड्री, इट हैज़ लेंथ ब्रेड्थ बट नो थिकनेस। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो होती है लेकिन इसकी कोई थिकनेस नहीं होती। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक प्लेन ये बना के रखा हुआ है, ये रेक्टेंगुलर है, यहाँ पर ये सर्क्यूलर है। ठीक है, और इसका मेन पॉइंट है अ प्लेन कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट एनी लिमिटेशंस। जो प्लेन होता है उसको आप बिना किसी लिमिटेशन के सभी डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्व्स। ठीक है, कर्व, कर्व मतलब कोई भी मोड़, झुकाव। ठीक, कर्व हम किसको बोलेंगे, तो सपोज कर्व मतलब कोई भी झुकी हुई चीज़। ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, कर्व है ना, घूमा हुआ है वो पूरा का पूरा। तो ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। द फिगर दैट आर ऑब्टेन्ड बाय मूविंग द शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल एमलेसली ऑन अ पेपर फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर आर नोन एज कर्व्स। हमने यहाँ पर भी वही किया, ये हमारा पेन था और इसमें हमने कुछ भी एमलेसली, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है उसमें बनाने का, बस हमने ऐसे ही घुमा दिया, कुछ भी कर दिया, जो भी मैंने कर दिया तो मुझे एक कर्व मिल गया। ठीक है, जो भी फिगर मुझे मिला उसको मैं कर्व बोलती हूँ। ये लीजिए ऐसे इस तरीके से कुछ कर दिया, ये इट इज़ ऑल्सो कर्व, ऐसे कर दिया, कुछ भी कर दिया तो वो एक कर्व होता है। कर्व जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन कर्व, दूसरा होता है क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व मतलब जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो मैच नहीं करता, मिलता नहीं है। जैसे कि ओपन कर्व है, यहाँ से स्टार्ट किया सपोज हमने, तो गए गए यहाँ से पूरा चलते हुए और ये इस तरफ। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट था इस कर्व का, ये एंडिंग पॉइंट था जो कि बिल्कुल भी खुला हुआ, आप समझ लो, ये मिल नहीं रहे। आप इनमें से कोई भी फिगर को स्टडी कर लीजिए, सेम पैटर्न यहाँ पर होगा। क्लोज्ड कर्व मतलब अगर आपने कैसा भी ये जैसे सपोज ये ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट किया और जहाँ से स्टार्ट किया था उस पर आके मिल गए, तो ये जो बना ना ये होता है क्लोज्ड कर्व। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गए और यहाँ पर मिल गए फिर से, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है। ऐसे कुछ भी हम बना सकते हैं, वो क्लोज्ड कर्व होते हैं, बस उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो मैच हो जाना चाहिए। अब द क्लोज्ड कर्व दैट डू नॉट क्रॉस देमसेल्व्स आर कॉल्ड सिंपल कर्व्स। मतलब ऐसे क्लोज्ड कर्व, देखो इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। ऐसे क्लोज्ड कर्व जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं उनको हम सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलते हैं, और अगर वो क्रॉस करते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा घुमाव है, फिर वो एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे हैं, तो उसको आप कॉम्प्लेक्स कर्व्स बोलते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीगॉन्स। ग्रीक भाषा में पॉली मीन्स होता है मैनी, मतलब बहुत सारा, और गॉन्स मतलब का होता है कॉर्नर या एंगल। ठीक है, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर एंटायरली मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। एक सिंपल क्लोज्ड फिगर, देखो ये क्लोज्ड फिगर्स है यहाँ पर, जो कि पूरे के पूरे किससे मिलकर के बने, लाइन सेगमेंट्स। जैसे आप इसको अगर गौर से देखो तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा, और ये तीसरा। यहाँ पर देखिए ये लाइन सेगमेंट, फिर लाइन सेगमेंट, फिर लाइन सेगमेंट, फिर लाइन सेगमेंट। इस तरीके से जो बनते हैं ना फिगर्स, उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन्स। ठीक है, और इसके बाद में कुछ फिगर्स देखो यहाँ पर दिख रहे, फॉलोइंग क्लोज्ड फिगर्स आर नॉट पॉलीगॉन। ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये देखिए आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, लेकिन ये पॉलीगॉन से, ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पूरी तरह से लाइन सेगमेंट नहीं है। ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पर कर्व है ना, इसमें तो कोई लाइन सेगमेंट है ही नहीं। यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये कर्व है। तो इसलिए जो एंटायरली मतलब पूरी तरीके से लाइन सेगमेंट से नहीं मिल करके बना है, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। ये वाले फिगर्स जो है हमारे पॉलीगॉन हैं। अब हम पॉलीगॉन्स के कुछ पार्ट्स के बारे में समझते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिए। पार्ट्स ऑफ पॉलीगॉन। एवरी पॉलीगॉन मस्ट हैव फॉलोइंग पार्ट्स। कोई भी पॉलीगॉन हो, ये मैंने एक स्टैंडर्ड फिगर लिया है यहाँ पर, तो हर एक में ये पार्ट्स तो होंगे। जैसे कि ये देखिए आपका, मैं रफली यहाँ पर बना लेती हूँ इसको एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइड्स की। ये फिगर इसी तरीके से मेरा पूरा बनने वाला है।
ए बी सी डी और ई। साइड्स कौन सी होंगी इसमें? ए बी, बी सी डी, डी और ई। ये हो गई साइड हमारी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स की। एडजेसेंट साइड मतलब क्या? जिन दो साइड्स में कोई एक कॉमन पॉइंट हो, जैसे ए बी और बी सी। तो ए बी और बी सी में कॉमन पॉइंट, सॉरी ये एंगल बना दिया मैंने, ए बी और बी सी में बी पॉइंट जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया एडजेसेंट साइड, हम इसको बोल देंगे कि ए बी और बी सी। फिर आप देखो बी सी और सी डी, बी सी और सी डी साइड, इसके अंदर बी सी में भी सी है और सी डी में भी सी है। तो बी सी और सी डी मतलब ये जो पास पास वाली साइड है ना, ये हो जाएगी हमारी एडजेसेंट साइड। इसी तरीके से सी डी डी ई, डी ई ई ए, ये जो है आपकी एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स मतलब क्या होता है? ये शीर्ष, ये वर्टेक्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ पर ये जो एडजेसेंट साइड है ना, वो जहाँ मिल रही है जिस पॉइंट पे, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स इसमें कौन कौन सा है इस पॉलीगॉन में? ए बी सी डी और ई, मतलब टोटल 5 वर्टेक्स है। और वर्टेक्स जो होता है, अगर आप सिंगल बोलो तो जैसे मैं सपोज ए के बारे में बात करी तो मैं बोलूँगी वर्टेक्स, और आपको एक टर्म ये भी मिलेगी वर्टाइसिस, ये प्लूरल है वर्टेक्स का और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं एडजेसेंट वर्टाइसिस। तो डेफिनेटली एडजेसेंट मतलब जिनके अंदर साइड कॉमन हो, जैसे ये जो ए बी है, तो ये इसके एक कॉर्नर पे ए, दूसरे कॉर्नर पे बी है, तो ये होगा एडजेसेंट वर्टाइसिस। बी सी, क्योंकि इनके बीच में साइड कॉमन है। देखो जब हमने एडजेसेंट साइड्स की बात करी थी, मतलब ए बी और बी सी, तो उसमें कॉमन वर्टेक्स था। और अब हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट वर्टेक्स की या एडजेसेंट वर्टाइसिस की, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? साइड कॉमन होगी। मतलब ए और बी, तो इन दोनों में कौन एक साइड कॉमन है, इसलिए ए और बी एडजेसेंट हो गए। फिर बी और सी एडजेसेंट हो गए, सी और डी एडजेसेंट हो गए, इस तरीके से। डायगोनल, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टाइसिस। एडजेसेंट मतलब तो पास पास वाले, तो नॉन एडजेसेंट मतलब जो दूर वाले, जैसे ए से सी को मिला दीजिए, ये डायगोनल हो गया। बी से आप ई को मिला दीजिए, ए से डी को मिला दीजिए, तो ए डी डायगोनल है, बी ई डायगोनल है। और यहाँ से सी और ई को मिला देते, क्योंकि सी और डी को तो मिलाएंगे तो साइड हो जाएगी। सी और ई को मिला दिया, ये आपका डायगोनल हो गया। डी और बी को आप मिला दो, ये डायगोनल हो गया। इस तरीके से अब ये जो फिगर है हमारा, ये कुछ कुछ ऐसा बन गया ना। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं डायगोनल्स। ये सारे जो इंटरनल हैं, जो डॉटेड से बनाए हुए हैं इस फिगर में, मेरे फिगर को तो मत देखिएगा, इसको अगर आप देखते हो तो ये जो सारे हैं डॉटेड से जो रिप्रेजेंटेड है, ये हमारे डायगोनल्स हैं इस ए बी सी डी ई के। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स जो है वो नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर, मतलब कितनी उसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं उसके बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन, इफ़ ऑल द साइड्स इन अ पॉलीगॉन आर ऑफ सेम लेंथ, किसी भी पॉलीगॉन में जितनी भी साइड्स है वो अगर सेम लेंथ की है तो रेगुलर पॉलीगॉन होता है। अगर उन सब की लेंथ डिफरेंट है, मतलब एक 2 सेंटीमीटर का है, जैसे सपोज ये है आपका कोई पॉलीगॉन, तो सपोज़ ये एक पॉलीगॉन है, तो ये अगर 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, तो ये पॉलीगॉन हो गया आपका रेगुलर। कौन सा हो जाएगा? रेगुलर। और सपोज़ यही पॉलीगॉन ऐसा होगा, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, नेम ऑफ पॉलीगॉन, ये जो भी है उसका नंबर ऑफ साइड्स, मतलब 3 अगर साइड हैं तो वो हो जाएगा आपका ट्रायंगल। अब नंबर ऑफ साइड अगर 3 है तो उसमें 2 कंडीशंस पॉसिबल है, या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। रेगुलर कब है? जब हमने अभी बताया आपको कि अगर ये तीनों जो साइड्स हैं इसकी, अगर ये सेम है, ठीक है, इसका जो भी मेज़रमेंट है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो रेगुलर हो गया। अगर ऐसे नहीं डिफरेंट डिफरेंट है तो इरेगुलर हो गया। तो आपको याद ही रखना है रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखोगे, उसके बाद में आपको नंबर ऑफ साइड्स के काउंटिंग के हिसाब से पॉलीगॉन का नाम क्या होता है। जैसे 3 साइड्स है तो ट्रायंगल होगा, 4 साइड है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ये देखिए इसके फिगर्स यहाँ दिख रहे। 5 साइड्स है तो पेंटागॉन बोला जाता है, मतलब 1 2 3 4 5 साइड्स है। 6 साइड्स है तो हेक्सागॉन, 7 है तो हेप्टागॉन, 8 है तो ऑक्टागॉन, 9 पे नोनागॉन, फिर 10 है तो
डेकागॉन, इस तरीके से। और यहाँ पर इनके फिगर्स देखो, रेगुलर के फिगर्स सारे आपको क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर, और इरेगुलर के फिगर यहाँ पर सारे के सारे क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आने वाले जो वीडियोस है उसके अंदर आपको ट्रायंगल के बारे में, एंगल्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, सर्कल के बारे में, इस तरीके से हर एक के जो टाइप्स हैं, मतलब पूरा डिटेल उसके जितना भी उसके अंदर हम समझ सकते हैं, जिसको बेसिक बोला जाता है, उसको सभी को मैं पूरी तरीके से करवाने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत इजीली, बहुत अच्छे वे में वो चीज़ें समझ में आ जाए। और हम उसकी स्टार्टिंग बिल्कुल बेस से करेंगे, ताकि जब भी आगे हमारे हर एक बार में, मतलब कम से कम 5 से 6 7 इस तरीके से कुछ ज्योमेट्री के पोर्शंस होते हैं, और उनको समझने में बच्चे को बड़ी दिक्कत आती है अगर उसका बेसिक क्लियर नहीं होता। जैसे अभी हमने बात की एडजेसेंट साइड्स की, सपोज़ अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है और आपको क्वेश्चन में आता है किसी भी उसमें कि जो एडजेसेंट साइड से किसी क्वाड्रिलेटरल की या किसी ट्रायंगल की, वो इस तरीके से, अब आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको तो यही नहीं पता कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती है। तो इसके लिए मैंने ये जो बेसिक का वीडियो है ये डालने की कोशिश की है, और इसके मैं कुछ और पार्ट्स भी बनाऊँगी। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी को ज़रूर देखिए। अगर आपको आता है तो भी उसको आप देखिए, हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए।